हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। सुबह 10 बजे परीक्षा वाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे परीक्षा वाणी का अध्याय नंबर 19, इसका भाग 1, जिसके अंतर्गत प्रमुख संगठन, संस्थान और संग्रहालयों के बारे में देखेंगे, उनकी स्थितियां देखेंगे। और इसके बाद भाग 2 में कुछ प्रमुख संगठनों को डिटेल में समझेंगे। आज भाग 2 में सारे संगठन हमने कवर कर देने हैं, तो बहुत सारे फैक्ट होने वाले हैं। अब ये चीज़ें याद हमें कब होंगी? जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। एक बार नोट्स कवर कर लें, फिर उसके बाद हम अपने जब रिवीजन सेशन में जाएंगे, डेली वीडियो के साथ साथ इनको भी कवर करेंगे। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज जो हमारी सुबह 10 बजे चलती है, उसके तहत हम चैप्टर नंबर 11 से 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो हम लगा चुके हैं परीक्षा वाणी के, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 के प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी कंप्लीट क्लास भी पढ़ी है हमने और प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं। जिसने पुरानी वीडियो, पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देखें। और रात 8 बजे हमारी एक उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती है, और उसी के साथ साथ आधुनिक भारत की प्रैक्टिस सीरीज भी चलती है, वो भी बढ़िया से देख लिए। आधुनिक भारत में लगभग 25 से 30 के आसपास हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब 4-5 लेक्चरों में कंप्लीट आधुनिक भारत हमारा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 19, इसका भाग 1, जिसमें राज्य स्तरीय जितने भी संगठन हैं वो भी देखेंगे, महत्वपूर्ण संग्रहालय भी देखेंगे, प्रमुख सैनिक संगठन भी देखेंगे, उसके साथ केंद्रीय स्तरीय हमारे यहाँ जितने भी संगठन हैं वो सारे देखेंगे। तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है और अपने नोट्स में इनको शामिल भी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक सैन्य संगठन। हमारे उत्तराखंड में जितने भी सैन्य संगठन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है भारतीय सैन्य महाविद्यालय। ये कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति है देहरादून में। स्थापना वर्ष है 1932। इसके बाद आता है हमारा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी। ये भी हमारी देहरादून में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी हमारी देहरादून में है और इसका स्थापना वर्ष है 1 अक्टूबर 1932। इसके बाद देखते हैं हमारा प्रसिद्ध कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका गठन हुआ है आगरा में अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय हम लेकर आए हैं रानीखेत में मई 1948 में। फिर से रिपीट करते हैं, गठन हुआ है 1945 में और इसके मुख्यालय को हम रानीखेत लाए हैं मई 1948। अगला है हमारा गढ़वाल राइफल्स का गठन। तो इसका गठन हुआ अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को, 5 मई 1887 को। और इसके मुख्यालय को हम लैंसडाउन पौड़ी में कब लाए? नवंबर 1887 में, कुछ महीने बाद। गढ़वाल राइफल का गठन अल्मोड़ा में हुआ 1887 मई, और इसके मुख्यालय को हम लैंसडाउन पौड़ी में लेकर आए नवंबर 1887 में। अगला प्रमुख सैन्य संगठन है 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन। ये है हमारे अल्मोड़ा में 1918 से। ये सैन्य संगठन से रिलेटेड हमारा एक कंप्लीटली अलग चैप्टर होने वाला है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण हमारा सैनिक संगठन है द्वितीय गोरखा रेजिमेंट। इसका गठन है देहरादून में। अभी मान के चले सारे संगठनों के फैक्ट हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है रक्षा कृषि शोध संस्थान। ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखते हैं प्रमुख खेल संस्थान और संगठन। बहुत ध्यान से सुनकर अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। जो नोट्स बनाएंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1965 में। अगला आता है, हम प्रैक्टिस सेट में इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र। ये आईटीबीपी ने बनाया है। कहाँ बनाया है? हमारे औली चमोली में बनाया है। आप लोग के लिए एक सवाल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, औली जोशीमठ जो रोपवे बनाया है किस वर्ष बनाया है आपने बताना है। अगला महत्वपूर्ण है हमारा नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान। ये हमारे मुंशियारी में स्थित है और ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का ही एक ब्रांच है। अगला प्रमुख खेल संगठन में आता है हमारा, यह स्पोर्ट्स कॉलेज है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। ये हमारे रायपुर देहरादून में स्थित है। अगला है हमारा फुटबॉल अकादमी। ये भी हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद महत्वपूर्ण है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये हमारे रायपुर
देहरादून में है। अफगानिस्तान टीम अपने सारे मैच, अफगानिस्तान का जो घरेलू मैदान है वो भारत के ही मैदान है उनके, तो उनका एक मैदान ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। अपने सारे मैच वो ज़्यादातर यहीं खेलते हैं, तो ध्यान देंगे सभी लोग। अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। अगला महत्वपूर्ण स्टेडियम है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये हमारे हल्द्वानी में स्थित है। अगला है राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, ये हमारे कोटी टिहरी में है। और अगला महत्वपूर्ण स्टेडियम है, कई बार पूछा गया हमारे पेपरों में, और रांची स्टेडियम। और रांची स्टेडियम कहाँ है? हमारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब देखते हैं राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थान कहाँ स्थित है, उनकी स्थितियां देख रहे हैं, संस्थान का नाम और स्थिति। कल वाले वीडियो में जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनका डिटेल नोट्स पढ़ेंगे, तो आज आपने खाली एक चार्ट बनाकर इनका स्थिति और नाम लिख देना है बस। जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे ही करना है आपने। पुराने वीडियो भी ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त होगी। तो अगला संगठन है हमारा राज्य स्तरीय प्रमुख संगठन। हमारे सबसे पहला है राज्य सूचना आयोग, ये हमारे देहरादून में है, जिसका गठन हुआ 3 अक्टूबर 2005। अगला महत्वपूर्ण संगठन है राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमारे हरिद्वार में स्थित है, अप्रैल 2001 इसका स्थापना वर्ष है। इसके बाद है जो हमारा आयोग हमारे पेपर कराता है UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, ये हमारे देहरादून में है, और इसका स्थापना वर्ष है या गठन इसका हुआ है 17 सितंबर 2014, UKSSC। अगला है हमारा RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, PCS क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग यहीं होती है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी का नाम RS टोलिया जी के नाम पर है। ये कहाँ स्थित है? हमारे नैनीताल में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष बताइए, 1988। अगला है, अगर कोई IAS की परीक्षा पास करता है तो उसकी ट्रेनिंग यहीं होती है अगले संगठन में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, लबासना भी कहते हैं इसे। ये मसूरी में स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1 सितंबर 1959। अगला है प्रमुख संगठन हमारा राज्य अभिलेखागार, ये हमारे देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद है राजकीय वेधशाला, ये हमारे मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है बोली भाषा संस्थान, बोली भाषा संस्थान हमारे गौचर चमोली में है, और स्थापना वर्ष है इसका 2016। अभी पिछले दिनों हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसी के तहत था ये, जिसमें हमने प्रमुख पत्र पत्रिकाएं भाषा वो इत्यादि देखी थी, उसमें ये चीज़ छूट गई थी, वो यहाँ कवर हो गई हमारी। अगला है हमारा उत्तराखंड भाषा संस्थान और पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी, दोनों बिल्कुल साथ में ही बने हैं और दोनों देहरादून में है। हिंदी अकादमी का नाम किन के नाम पर है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल। जिसने पत्र पत्रिकाएं वाला जो हमारा वीडियो है भाषा बोली से रिलेटेड पढ़ा होगा, उसको ये सारी चीज़ें याद होंगी। उत्तराखंड भाषा संस्थान और पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी दोनों देहरादून में है, और स्थापना वर्ष दोनों का सेम है 24 फरवरी 2010। 24 फरवरी 2010। भाषा संस्थान देहरादून और बोली भाषा संस्थान गौचर में है। इन चीज़ों में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और हमारी उत्तराखंड जो हिंदी अकादमी किन के नाम पर है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के नाम पर है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, ये हमारे हरिद्वार में स्थित है, स्थापना वर्ष 2005। अगला महत्वपूर्ण तथ्य उर्दू फारसी अकादमी, ये हमारे पिरान कलियर हरिद्वार में स्थित है, स्थापना वर्ष 2013-14 है। अगला है पंजाबी अकादमी, ये हमारे देहरादून में स्थित है, और इसका स्थापना वर्ष भी उर्दू फारसी अकादमी के ही समान 2014-15 है। उसके बाद अगला संगठन हम देखें, उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, ये हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत नैनीताल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ये हमारे रुद्रपुर उधमसिंह नगर में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अगला महत्वपूर्ण संगठन वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये हमारे हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। वीडियो वीडियो बनेंगे तो ट्रेनिंग हमारी यहीं होगी। अगला है डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, ये हमारे हल्द्वानी में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये हमारे हरिद्वार में प्रस्तावित है, हरिद्वार में प्रस्तावित है। गन्ना विकास संस्थान अभी देखेंगे।
गन्ना अनुसंधान केंद्र है हमारे हरिद्वार में। उसके बाद है सगंध पौधा केंद्र, ये हमारे सेलाकुई देहरादून में स्थित है। सेलाकुई कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उसके बाद है मानसिक रोग संस्थान, ये भी हमारा सेलाकुई देहरादून में स्थित है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण संगठन महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद आता है गन्ना विकास संस्थान, ये काशीपुर में है। देखिए दोनों चीज़ें आपने समझनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गन्ना अनुसंधान यानी रिसर्च सेंटर कहेंगे तो हरिद्वार, और गन्ना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहेंगे या विकास कहेंगे तो ये हमारा हो जाता है काशीपुर में। अगला है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हमारे पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। उसके बाद अगला आता है हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये हमारे नैनीताल में स्थित है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम हमारे पौड़ी में स्थित है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल और गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल और गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी। इसके बाद अगला संस्थान है हमारा मलेरिया शोध एवं उन्मूलन, उन्मूलन माने समाप्त करना, ये भवाली नैनीताल में स्थित है। टीबी सैनिटोरियम हमारे भवाली में स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, देहरादून में स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, सिडकुल वाला क्षेत्र जो हमने पढ़े थे उसके तहत पढ़ा भी था हमने, देहरादून में स्थित है। अगला राज्य लघु उद्योग विकास निगम, ये हमारे उधम सिंह नगर में है। अगला महत्वपूर्ण, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद अगला है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल में स्थित है। उसके बाद है राज्य की विधि, विधि माने लॉ, विधि कॉलेज हमारे गोपेश्वर में है, विधि माने कॉलेज, ये कानून। अगला है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये हमारे भवाली में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर किस जिले में है आप ये बताएंगे। अगला है हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये हमारे नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? हमारे नैनीताल में स्थित है। उसके बाद अगला आता है महत्वपूर्ण संगठन, ये प्रस्तावित है निर्माणाधीन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये बनने वाला है हमारे हल्द्वानी में, और 2015 से इस पर काम अभी तक चालू है, यानी अभी तक इस पर काम चल रहा है। अब देखते हैं प्रमुख संगठन और प्रमुख संग्रहालय और संगठन हमारे उत्तराखंड के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने नोट्स बनाकर इनको याद करिए, आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहला संग्रहालय के अंतर्गत या संगठन के अंतर्गत आता है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, ये हमारे देहरादून में है जो कि अभी निर्माणाधीन है। स्टेट वार मेमोरियल यानी राज्य युद्ध स्मारक, ये हमारे देहरादून के पुराना जेल परिसर में प्रस्तावित है। उसके बाद है दरबान सिंह संग्रहालय, ये हमारे लैंसडाउन पौड़ी में है, 1983 से स्थापित है। उसके बाद आता है हमारा वन संग्रहालय, देहरादून में स्थित है, 1914 में स्थापित। और राज्य में स्थित जितने भी संग्रहालय है उसमें सबसे पुराना है हमारा वन संग्रहालय। इसके बाद आता है हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जो हमारे अल्मोड़ा में है, 1979 का। इसके बाद है हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम हमारे काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। इसके बाद है हाल ही में 1 मार्च में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। इसके बाद है हिमालय पुरातत्व नृवंशीय संग्रहालय, ये हमारे श्रीनगर में स्थित है, 1980 से स्थापित है। इसके बाद आता है हमारा मौला राम चित्र संग्रहालय, मौला राम चित्र संग्रहालय, तो मौला राम चित्र संग्रहालय हमारे श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। इसके बाद है हमारा हिमालय संग्रहालय, ये हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत है और इसका स्थापना वर्ष है 2005। अगला आता है हमारा हिमालयन संग्रहालय, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी 1965, तो उसी के अंतर्गत है, उसी के अंदर है ये हिमालयन संग्रहालय, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, 1965 का ही है ये। अगला है हमारा हिमालय म्यूजियम, ये हमारे ऋषिकेश में स्थित है, ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला हम देखें जड़ी बूटी संग्रहालय, ये हमारे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अंतर्गत है, 2014 में स्थापित। इसके बाद अगला आता है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, हमारे देहरादून में स्थित है, 2018 में स्थापित। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय, ये हमारे पुराने जेल परिसर पौड़ी में स्थित है, पुराना जेल परिसर पौड़ी। अभी हमने एक देखा था स्टेट वार मेमोरियल,
वो पुराना जेल परिसर देहरादून के अंतर्गत है। और यहाँ कौन सा है? पुराना जेल परिसर, यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के लिए संग्रहालय है। पुराना जेल परिसर पौड़ी में, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज न करें। देहरादून का पुराना जेल परिसर में स्टेट वॉर मेमोरियल और पौड़ी के पुराना जेल परिसर में है राज्य आंदोलनकारियों के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने नोट्स जरूर बनाएं, बहुत फायदा होगा। ऐसे पढ़ते रहेंगे, लगातार हमारा कोर्स समाप्त होते रहेगा ऐसे ही। अब देखते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान जो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। सबसे पहला है गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये हमारे कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कटारमल में हमारे सूर्य मंदिर भी है, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है। अगला है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, हमारे श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये हमारे गोपेश्वर चमोली में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसको सीमैप कहते हैं, ये उत्तराखंड में 2 जगह पे है। फिर से रिपीट करते हैं, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप, इसको शॉर्ट में सीमैप कहते हैं। ये हमारे पंतनगर उधमसिंह नगर में है और बैजनाथ बागेश्वर में भी स्थित है। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, अभी फिलहाल हम ये कहाँ स्थित है ये याद रखते हैं, मुक्तेश्वर नैनीताल में। कल वाली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अगला महत्वपूर्ण संस्थान है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे रुड़की में स्थित है। अगला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी हमारे रुड़की हरिद्वार में स्थित है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, हमारे देहरादून में है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये हमारा देहरादून में है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए सर्वेक्षण विभाग वाले 3 विभाग हैं और तीनों हमारे देहरादून में, अगर आप ऐसे चाहें तो याद कर सकते हैं। वनस्पति, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग तीनों यही हैं और तीनों में सर्वेक्षण विभाग है और तीनों हमारे देहरादून में स्थित है। अगला है हमारा देहरादून में जो संगठन स्थित है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे प्यारे देहरादून में स्थित है। अगला है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, देहरादून में है, 1956 वाला है, ध्यान रखेंगे। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, हमारे देहरादून में स्थित है। अगला संस्थान देखिए महत्वपूर्ण संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये संस्थान भी हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला संस्थान है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, ये हमारे देहरादून में स्थित है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखकर आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी और बार बार सुनिए, ज़रूर याद होगा। और नोट्स बनाएंगे तो नोट्स से अच्छा साथी तो आपका कोई होगा ही नहीं, नोट्स बनाकर ही आपको बहुत सारी चीज़ें बढ़िया से याद होंगी। अगला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज भी कहते हैं, हमारे नैनीताल में स्थित है। इसके बाद है केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद है भारतीय खान ब्यूरो, खान माने माइन, ये हमारे देहरादून में स्थित है। ये सलमान खान वाला खान नहीं है, माइन वाला खान है। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं इसे, ये हमारे देहरादून में स्थित है। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी हमारे प्यारे देहरादून में स्थित है। अगला है हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद है इंदिरा गांधी वन अकादमी, ये भी हमारे देहरादून में स्थित है। इसी वजह से हमारे देहरादून को वन नगरी भी कहते हैं, और सैनिक संगठन होने की वजह से भी वहाँ हमारे देहरादून को सैनिक नगरी भी कहते हैं। और द्रोण घाटी, लीची नगर, पृथ्वीपुर कहते हैं, ये तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। अगला है, इसमें हम कंफ्यूज ना हो, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये हमारे हल्द्वानी में स्थित है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। अगला है आपदा न्यूनीकरण व प्रबंध केंद्र, ये हमारे देहरादून में स्थित है। इसके बाद है टरार अनुसंधान केंद्र, ये हमारे भीमताल में स्थित है। इसके बाद आते हैं हम विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। अगला आता है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर,
ये हमारे श्रीनगर में स्थित है। और अंतिम संगठन है आज का हिमालय नक्षत्र वेधशाला, ये हमारे देवप्रयाग टिहरी में है। देवप्रयाग, पंचप्रयाग पढ़े थे हमने, याद आ होगा आपको, पंचप्रयाग अगर पढ़े थे, अगर याद होगा। देवप्रयाग का कोड क्या था, DAB। पंचप्रयाग में पांचवा प्रयाग था ये, तो D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। पंचप्रयागों का हल्का सा रिवीजन अगर मैं करा दूं तो सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग का कोड था VAD, V से विष्णुप्रयाग, A से अलकनंदा, D से धौलीगंगा। उसके बाद आता है नंदप्रयाग, ये पहले N से हो गया नंदप्रयाग, A से हो गया अलकनंदा और N से हो गया नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंदप्रयाग कहते हैं, इसे द्वितीय प्रयाग भी कहते हैं। इसके बाद आता है KAP, कर्णप्रयाग बनेगा हमारा, ये तीसरा प्रयाग भी कहते हैं इसे। K से हो गया कर्णप्रयाग, A से अलकनंदा, P से पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। और ये तीसरा प्रयाग है, पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग। तो चौथा प्रयाग हमारा आता है रुद्रप्रयाग, जिसका कोड है राम। R से रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। और अंतिम प्रयाग आता है हमारा देवप्रयाग, जिसका कोड था अभादे या DAB। D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। ऐसे ही 8 से ज़्यादा हम ट्रिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ा चुके हैं, जिसमें घाटियाँ पढ़ी हमने, बुग्याल पढ़े हैं, ग्लेशियर पढ़े हैं, नदियों का क्रम देखा है, राष्ट्रीय पार्क देखे हैं, पंच केदार देखे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य देखे हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और पंचप्रयाग वाला वीडियो मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया आपके लिए। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। हफ्ते में 4 दिन इसी वजह से मैं परीक्षावाणी की क्लास लगाता हूँ, ताकि अगले 3 ये जो 4 दिन हम पढ़ते हैं, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति को, उनको हम रिवाइज कर सकें, या अगर कोई लेक्चर हमारा छूट गया तो उसको पढ़ सकें हम दोबारा से। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही है तो उनको लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने नोट्स ज़रूर बनाएं किसी भी हालत में, दूसरा बनाए ना बनाए, आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज रात 8 बजे मिलते हैं। धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट के साथ धन्यवाद।